एक ही मार्ग को मानने वाले लोग, एक ही तत्व की बात करने वाले लोग, एक ही तीर्थंकर 24 तीर्थंकर के पथ पर चलने वाले लोग भी अगर एक साथ ना बैठ पाए, देव शास्त्र गुरु की आराधना एक साथ ना कर पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का और क्या होगा। आग्रह की गांठ नहीं निकलती है, भय लगता है अगर हमने ये छोड़ दिया तो क्या होगा। भय, आशा, स्नेह, इनसे धर्म नहीं होता। भयासा स्नेह लोभाच्चा कुदेवागम लिंगी नाम। यानी इस श्लोक बोलिए रत्नगण श्रावकाचार्य का, भयासा स्नेह लोभाच्चा कुदेवागलम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टया। तो क्या केवल इतनी सी बात है? खोटे देव शास्त्र गुरु को भय आशा स्नेह से नमस्कार नहीं करता है ज्ञानी तत्व दृष्टि, सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि। इसका यह भी भाव है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी इन कारणों से वंदन नहीं करता है। भय से करेगा क्या वंदन? लेकिन होता तो ऐसा ही है, डर है। आशा से करेगा, अक्सर कर आशा वाले ही रोज दर्शन करो, हो सकता अगली बार ट्रस्ट कमेटी के चौमानों में लोग अपने को पहचान जाएं। आशा लगी रहती, कुछ मिल जाएगा भक्ति करते करते। भय आशा स्नेह, स्नेह से हमारे भगवान है, ये हमारे पंथ का मंदिर है, ये हमारे मुनिराज है। स्नेह से अकेले इतने से काम नहीं चलता, इसके पीछे वस्तु व्यवस्था की समझ हो, ये तो होना ही चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और हमें मिले हैं, हमें इनकी समझ है, ये उससे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन केवल स्नेह से, केवल स्नेह मात्र से आपकी भक्ति तो हो जाएगी, लेकिन भक्ति के आगे वाला रास्ता मिलना कठिन है। वो हम गौतम भी करते स्नेह तो वीर स्वामी से। एक बहुत फेमस कहानी आती है अर्धमागधी साहित्य में, श्वेतंबर साहित्य में, कि महावीर स्वामी के प्रति गौतम स्वामी का इतना ज्यादा वात्सल्य, इतना ज्यादा समर्पण था कि अंतिम पलों में उनको छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर किसी एक उपदेश देने के निमित्त से उनका जाना हुआ, और इधर महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। जब उन्हें समाचार मिला तो बोले, काफी विचलित हुए, क्योंकि 4 ज्ञानधारी हैं, महामुनि हैं, ऐसे नहीं लगता है को विचलित हुए होंगे। लेकिन फिर भी कहानी में लिखा है कि वो काफी विचलित हुए कि भगवान मोक्ष ले गए। लेकिन बाद में इस तरह से ध्यान में बैठे कि इधर सुबह तीर्थंकर वर्धमान स्वामी मोक्ष पधारे, और संध्या को ध्यान करते करते गौतम स्वामी को केवल अज्ञान हो गया। स्नेह होता है, मुनिराजों के प्रति वात्सल्य होता है, देवशास्त्र गुरु के प्रति अपनापन होता है, लेकिन वो अपनापन अपने आत्महित में निमित्त बनना चाहिए। हिम्मत नगर वालों, हिम्मत का काम है गुस्सा आए और किसी को घूंसा मारना, ये हिम्मत का काम है। गुस्सा आए, घूंसा बन भी जाए, तो भी घूंसे को वापस जेब में रख लेना, ये हिम्मत का काम है।
कितने लोग विरोध में खड़े हो जाएं, कितने लोग गाली गलौज करने लग जाए, फिर भी हमारा उनके प्रति अपनेपन का वात्सल्य का भाव बना रहे। कितने जीव मिलेंगे ऐसे? मुश्किल है। हम तो ये कहते सठे साठ्यम समाचरित। स्थिति ऐसी बनने लगी है, सहिष्णुता एकदम बहुत कम हो गई। बड़े बुजुर्ग कुछ लोग हों जो सहिष्णु हों, वरना रास्ते चलते माथाफोड़ी हो जाती। इतना धैर्य नहीं है कि अगर सामने कोई भीड़ है तो आदमी हॉर्न बजाना बंद कर दे, हॉर्न ना बजाए। जब गाड़ियां फंस जाती हैं तो सारे लोग हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न बजाने से गाड़ियां निकल जाएंगी। उस पर एकदम हॉर्न पर एकदम पिल पड़ेंगे बिल्कुल। इससे क्या होगा? अगर आप थोड़े बुद्धिमान हो तो बाहर निकल के कोई रास्ता देखो, रास्ता सुझाओ, लोगों को निकलने का तरीका बताओ, या फिर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वालों से बात करो। लेकिन धैर्य ही नहीं है। धैर्य नहीं है। अगर धैर्य होता ना, हिम्मतनगर वालों ने पहले भी हिम्मत करी, 2 बार हिम्मत करी कि इस पंच कल्याणक के निमित्त से महाराज जी आ जाएं, उस पंच कल्याणक के निमित्त से महाराज जी आ जाएं। महाराज जी आ ही रहे थे, तिथि निश्चित हो जाती तो थोड़ा जल्दी आ जाते, लेकिन महाराज जी आ ही रहे थे। धैर्य नहीं। तो अब अच्छे जैसे जो भी बना कर आके, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। यानी सहिष्णुता बहुत बड़ी चीज है। परिवार जो टूटते हैं उसके पीछे मूल कारण क्या है? असहिष्णुता। ना वो छोरी सुनने को तैयार, ना तुम्हारा छोरा सुनने को तैयार, माथाफोड़ी होती। तलाक जैसी स्थितियां बननी, मूल कारण क्या है? असहिष्णुता। एक भी सहनशील बना रहे थोड़ी देर के लिए। सज्जनों, मंदिर बहुत सारे हों, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूजा भक्ति करने वाले भी बहुत सारे होना चाहिए। और मंदिर बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से भी ज़्यादा सुंदर अपना मन होना चाहिए, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। धर्मायतन तो आत्मशुद्धि का रास्ता दिखाने वाले हैं, तो अपन कुछ ऐसी हिम्मत करें, थोड़ा हट करके तत्व चिंतन के मार्ग पर चलें। जो पद्धतियां हैं, जो मान्यताएं हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें शास्त्र स्वाध्याय, तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने मन की शुद्धि भी बढ़ाना चाहिए। चित्त की निर्मलता, स्थिरता बढ़ाने का सभी पुरुषार्थ करें। हिम्मतनगर लाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। खूब कोशिश करने के बाद संघ अभी पहुंचा। उसमें भी फिर बाद में मालूम पड़ा कि तलोद का रास्ता बीच में ही से निकलता है। तो हमने सोचा क्यों इतना और 10 किलोमीटर क्यों जाना, लेकिन फिर भी लोगों ने इस बार हिम्मत नहीं छोड़ी और पीछे पड़े रहे, तो हमको यहां तक आना ही पड़ा। शुभ संयोग जुटाने के लिए, देवशास्त्र गुरु की आराधना के लिए अगर कोई परिश्रम करना पड़े तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो परिश्रम भी पुण्य की श्रेणी में आता है। और कसाय का परिणाम, राग द्वेष का परिणाम, वो संसार बढ़ाने वाला है, पाप की श्रेणी में आता है। तो लाने के लिए तो हिम्मत चाहिए, आने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। राजस्थान बॉर्डर से अगर कहें तो यहाँ 70-75 किलोमीटर तक जैन श्रावकों का कोई गांव नहीं आता। अगर रायगढ़ आता है या 2-4 किलोमीटर अंदर एक छोटा मोटा गांव और होगा, तो वहाँ मंदिर जैसी आधी अधूरी चीज है, समाज नहीं।
रायगढ़ में भी मंदिर जीर्णोद्धार करके कर रखा है, लेकिन भगवान मालिक है। ये तो मौसम की अनुकूलता बन गई तो संभव हो गया। सौभाग्यशाली हो, खुद जुड़े धर्म से और लोगों को भी जोड़ें, सबको धर्म लाभ मिले। सब जिन धर्म को समझें, तत्व के मार्ग को समझें, इस तरह का उद्यम करिए, इस तरह का पुरुषार्थ करिए। ये जो 1.5-2 दिन का समय मिला है, इसका पूरा पूरा उपयोग करने की कोशिश करें। अनुकूलता बनेगी तो फिर शाम को, दोपहर को भी बहुत छोटी सी कहानी आती है। वो 2 चींटी रहती हैं। चींटी वाली कहानी। 2 चींटियां रहती हैं। एक रहती है शक्कर के गोदाम में और दूसरी रहती है नमक के घर में। शक्कर के गोदाम में रहने वाली, उसका नाम था स्वीटी, और नमक के घर में रहने वाली, उसका नाम था साल्टी। दोनों एक बार मिल गईं। उनने कहा, देखा कि बचपन की दोस्त हैं अपन तो, लेकिन साल्टी ने कहा कि स्वीटी तू तो बहुत मोटी हो गई। जब ज्यादा खाने को मिलता है, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है और काम करना ना पड़े तो मोटे हो जाते हैं। तू तो बहुत मोटी हो गई। उसने कहा कि मोटी क्या हूं, एकदम तंदुरुस्त हूं, जैसा होना चाहिए। उसने हाँ बात ठीक था, लेकिन उसने कहा कि मेरे रहने का बहुत अच्छा है, खाने का बहुत अच्छा है, घूमने फिरने का भी बहुत स्पेस है, खाने के तो पहाड़ हैं। तभी उसने कहा कि तू तो एकदम सूख गई, तेरा तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं दिख रहा, गाल अंदर घुस गए, पेट अंदर घुस गया। उसने कहा क्या करूं, जगह ही ऐसी काफी कंजस्टेड है और खाने का तो जो है सो साल्ट ही साल्ट है। उसने कहा तू मेरे यहां चल। नहीं नहीं, तुम्हारे यहां चल के क्या करेंगे, हम अपने यहीं ठीक है। जैसे तैसे मना करके तैयार किया और वो चलने को तैयार हो गई। ठीक है मैं चलती हूं, तैयार होके आती हूं। तैयार होके, हाँ, कई बार तैयारी में इतना वक्त लगता है कि जुलूस मंदिर पहुंच जाए, प्रवचन पूरा हो जाए तो भी तैयारी चलती रहती। इतने आवाज लगाई, तैयार होके आ गई। ना कोई लाली, ना कोई लिपस्टिक, ना कोई नेल पॉलिश। उसने कहा कि फिर तैयारी में इतना वक्त कैसे लगा। उसने कहा बस 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 ऐसे ही लग गया, चलो। लाली लिपस्टिक नेल पॉलिश तो मैं लगाती भी नहीं, अशुद्ध होता है। तो इतना टाइम कैसे लगा है, बस बस थोड़ा सा अंदर नाश्ता पानी में चले, पहुंच गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, लेकिन उसका शरीर तो वैसा का वैसा। उसने कहा कि अभी 3-4 दिन हो गए, तेरे चेहरे पर कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं। यहां देखो पूरा फैमिली कैसे खेल रहा है। उसने कहा कि यहां आके भी मुझे क्या मिला, जैसे वहां था वैसे।
उसने कहा जैसे वहां था वहां तो सॉल्ट ही सॉल्ट था, यहां तो स्वीट ही स्वीट है। कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? तूने मुंह में कुछ रख तो नहीं रखा है? जरा मुंह खोल। जबरदस्ती उसका मुंह खुलाया, देखा कि उसने एक नमक की डली मुंह में छुपा रखी है। बाहर निकालो। उसने कहा ना ना ना, देखो तुम मुझे लूट नहीं सकती। उसने कहा लूटने की बात नहीं है, तुम्हारी डली मैं तुम्हें अभी दे दूंगी, ये तुम्हारी डली रखी, अब तुम यहां की मिठाई चखो। और जैसे उसने मिठाई चखी तो उसे आनंद आ गया, खुशी के मारे नाच उठी, झूम उठी। बोले कि बचपन में कभी ऐसा एक आध बार स्वाद लिया था जब अपन दोनों टॉफी बिस्किट की दुकान में घुस गए थे, तो तब स्वाद लिया था, आज मजा आ गया। अब इसको तो फेंको, अब तो मैं यहीं रहूंगी, यही खाऊंगी। धर्म का स्वाद भी ऐसे ही होता है। क्रोध का, मान का, कसाय का, बैर का स्वाद जब तक गांठ दबी रहती है तब तक धर्म के मंदिर में रहते रहते भी कोई आनंद और कोई उल्लास नहीं आता है। वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी वो कसाई बन जाता है। उसको ये गांठ बांध रखी है कि निर्ग्रंथ मुनि दिख जाए तो देखना नहीं है, खड़े नहीं होना, दर्शन नहीं करना। अहो ज्ञानी, कुंद कुंद की मुद्रा दिखने के बाद भी दर्शन का भाव ना हो तो कौन से दर्शनावरणी कर्म का होता है। तीर्थंकरों की मुद्रा दिखने के बाद भी एक बार उल्लास ना आए, पहले से गांठें बांध के बैठे, पहले से पंथवाद का हिसाब लगा के रखे। अरे कौन सा छापा लगा मुनिराज पर पंथ का? वो तो जिनवाणी का उपदेश देता है, मार्गदर्शन कर रहे हैं, खुद शांति से सहजता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। सभी लोग इस उत्तम मिठाई की दुकान में आ गए हैं। जिन धर्म जैन शासन वीतराग शासन तो मिठाई की दुकान है। अब बस अपने मुंह से नमक मिर्ची जैसी गांठें निकाल के फेंक दो और फिर वीतराग शासन का, आत्मा का आनंद लो, अनुभव करो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर।